बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश है, खैर खैरियत से है। गला है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब और कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। और आज हम लोग जा रहे हैं मदीना की ज़ियारतों पे और मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी। तो यस, आप लोगों ने क्या कहना है कि ब्लॉग को देखना है एंड तक। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और ये है हमारा छोटा सा लॉबी होटल का। अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं जब तक गाड़ी आ जाए और उसके बाद हम निकलेंगे फॉर ज़ियारत। और यहाँ पर मोस्टली मदीना में मस्जिदें ही होती हैं ज़्यादा, तो फिर हम लोग इंशाअल्लाह ताला वो विज़िट करेंगे। और सुबह सवेरे ही निकलना होता है ज़ियारतों के लिए ताकि आप टाइमली नमाज तक जो है वो वापस आ सकें। तो बस अभी भी यहाँ पर 8 बजने वाले हैं और इंशाल्लाह हमारी गाड़ी आने वाली है, तो फिर बस हम लोग निकलते हैं फॉर द ज़ियारत। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये है मस्जिद उमर फ़ारूक और इसके बिल्कुल अपोज़िट जो है ये है मस्जिद अली। वहाँ ऊपर हज़रत अली की मस्जिद है और ये है बीबी फ़ातिमा का ख़ैमा इसके बिल्कुल बराबर में नीचे, और ये ग्रिल्स से कवर किया हुआ। ये जो पहाड़ है ये है जबले सलाह। ये जबले साला है। और ये जो मस्जिद है इसके 4 नाम हैं। मस्जिद खंदक भी है, इसी तरह और भी नाम है। और इस मकाम को खंदक का मकाम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे वाक़यात हुए थे। इसी के साथ ये हज़रत उमर फ़ारूक की मस्जिद है और इसी के ऑपोजिट पे वो हज़रत अली की और ये बेबी फ़ातिमा का ख़ैमा है। तो ये सारा एक ही बना हुआ है जिसके 3 से 4 नाम हैं। ये है मस्जिद क़िबलतैन। इसके 2 जो है वो पिलर्स हैं और जो इसके गुंबद हैं वो भी 2 है। और इसको मस्जिद क़िबलतैन इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ इस पे जो है वो हमारा क़िबला का जो रुख है वो चेंज हुआ था। पहले जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा होती थी, लेकिन फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दुआ करते थे अल्लाह पाक से कि हमारा जो रुख है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो। तो फिर अल्लाह पाक ने जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो कबूल की थी। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहाँ पर असर की नमाज़ अदा कर रहे थे, तब जो है वो वही नाजिल हुई थी 3rd रकात में। और ड्यूरिंग नमाज के दौरान ही हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वही सुनने के बाद अपने जो क़िबला का रुख है वो चेंज कर लिया था। तो अंदर अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं, 2 रकात नफिल यहाँ पर हम अदा करेंगे। और इस पे जो है वो डायरेक्शंस बताई गई हैं। पहली वाली भी मेंशन है एरो के साथ अंदर, और उसके बाद जो सिफ़ें बिछी हैं वो तो अभी जिस तरीके से हमारी डायरेक्शन होती है उसी हिसाब से जो है वो बिछी हैं। ये है लेडीज़ पोर्शन अंदर से मस्जिद क़िबलतैन का, और इस तरफ जो है वो पढ़ी जाती है नमाज। और इस पे क़िबला का रुख जो है वो मेंशन है दोनों। और स्टेयर से इस तरीके से ऊपर आते हैं एंड देन नीचे जाते हैं। और यहाँ पर हैं बहुत सारे कबूतर और हम देंगे यहाँ पर कबूतरों को दाना। मैं दाना एक्चुअली अपने साथ लेके निकली थी, मैंने ज़ियारतों के लिए अलग से रखा हुआ था। और ये शॉपर, ताकि फिर हम लोग जो है वो ज़ियारतों के लिए जाएं तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बिल्कुल मस्जिद क़िबलतैन से बाहर आके नफिल अदा करके और फिर हम देंगे। यहाँ पर सब बाजरा देते हैं। बाजरा यहाँ पर सेल भी होता है और जो अपना लाते हैं वो फिर अपना देते हैं। अब हम आए हैं मस्जिद कुबा पे, और यहाँ हम लोग एक्चुअली पहले भी आए हैं। मस्जिद नबी से हमने फ़जर पढ़ी थी और उसके बाद वहीं से शटल्स चलती हैं, वहाँ से हम लोग शटल पे आके फिर हमने यहाँ पर 2 रकात नफिल अदा किए थे और हमने इशराक भी इधर ही अदा की थी। 4 पिलर्स वाली ये मस्जिद होती है। और ये जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे तो सबसे पहली मस्जिद जो है वो ये बनी थी। और ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ब्रिक जो है वो ख़ुद अपने हाथ मुबारक से जो है वो लगाई थी। और
इसी के बिल्कुल जो है वो अपोज़िट होता है एक अभी यहाँ से दिख नहीं रहा बिकॉज बसेज़ हैं। इस गार्डन के पीछे एक मदरसा है, वहाँ पर जो है वो बच्चों ने इस्तकबाल किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो मक्का से मदीना जो है वो आए थे। तो अभी तक वो मदरसा उन लोगों ने बनाया हुआ है बच्चों के लिए, और इस पे जो है वो 4 पिलर्स हैं और साथ ही 4 जो है वो इसके टॉम जो है वो बने हुए हैं, लाइक गुंबद बने हुए हैं। और इसमें जो है वो 2 रकात नफिल अदा करने का जो है वो ये सवाब है कि आपको एक प्रॉपर उम्रे का जो है वो सवाब मिलता है अगर आप इस मस्जिद कुबा में जाकर जो है वो 2 रकात नफिल अदा करते हैं। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे स्टॉल्स कुछ लगे हुए हैं। बस अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं इसके अंदर मस्जिद में, और उसके बाद हम यहाँ पर भी मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल जो है वो अदा करेंगे। और ये आप देखें 4 पिलर्स हैं इसके, और जो इसकी गुंबद है वो भी 4 हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पर, और अब तो मस्जिद नबी से शटल्स भी चलती हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हो प्रॉपर 2 रकात नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए। आपको एक प्रॉपर उम्रे का सवाब जो है वो मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम अंदर जाते हैं। तो ये है मस्जिद कुबा, और जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमने यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नफिल अदा किए हैं, और ये सारा लेडीज़ पोर्शन है। इसकी बैक साइड पर भी सारा लेडीज़ का पोर्शन है, और इसके फ्रंट साइड पे जेंट्स का पोर्शन है। तो यस, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने यहाँ पर आना नसीब किया है। बस अल्लाह पाक कबूल करे, आमीन। और अल्लाह पाक सबको यहाँ पर बार बार बुलाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर भी बहुत सारे पिजन्स हैं, और यहाँ पर भी लोग दाना दे रहे हैं पिजन्स को। तो बस जिस भी मस्जिद से बाहर आओ तो माशाल्लाह बहुत सारे कबूतर होते हैं, बहुत सारे, और उनको फिर दाना देते हैं। मस्जिद कुबा के ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत प्यारे से बड़े सफिस्टिकेटेड किस्म के ना बहुत छोटे छोटे क्यूट से कैबिन टाइप आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। ये हम सुबह के टाइम जब यहाँ पर आए थे तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, ये इतने प्यारे लग रहे थे। और तब जो है वो ब्रेकफास्ट टाइम था, और क्योंकि इशराक के बाद लोग यहीं पे ही रह गए थे और यहीं पे उन्होंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत प्यारा लग रहा था तब। और ये देखें ब्यूटीफुल। तो यहाँ से ये सारी जो है वो जो ट्रीज़ हैं खजूरों के, जिसे खज्जी बोला जाता है, वो सारी जो है वो दिखती है। हैदर आप पकड़ लो इस शॉपर को, आप पकड़ लें। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे दूसरे हाथ में जो है वो बीबी का हाथ है। ये जो है ये ये देखो कितने प्यारे ये लग रहे हैं ना। ये फुल यहाँ पर मदीना के तो आपको पता ही है कि मशहूर तरीन है खजूरें, और ये फुल यहाँ पर खजूरों के दरख्त इसके इर्द गिर्द जो है वो सारे हैं। और यहीं पे ये प्यारे से रेस्टोरेंट हैं इस तरफ से। अभी तक के रश है बिकॉज़ ये सारा ज़ियारत का टाइम है, तो ज़ाहिर है सब जो है वो 1 बाय 1 इधर ज़ियारत के लिए पूरी बसेस जो है वो आई हुई हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश है। लेकिन हम सुबह के टाइम आए थे तो इतना रश नहीं था, और तब जो है वो व्यू ही बिल्कुल अलग था। अभी भी सब कुछ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, भरा भरा सा रौनक है माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक सबका आना कबूल करें। यहाँ पे ये जो सारा बाग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं खजूरों का, ये हज़रत सुलेमान का बाग था, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल एंट्री बंद कर दी है सऊदी गवर्नमेंट ने। लेकिन पहले एंटर होते थे, लेकिन अब वो ये है कि पत्ते वगैरह तोड़ते थे लोग, तो काफ़ी मैस होता था, इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने अब इसकी एंट्रेंस जो है वो बंद कर दी हुई है। अब हम लोग आए हैं खजूरों के बाग में। यहाँ पर सारा खजूरों का बाग है, लेकिन बैड लक ये है कि इन लोगों ने इधर से सारा रास्ता अब बंद कर दिया। पहले यहाँ पर अंदर जाने देते थे, खजूरों के बाग में पूरा विज़िट करते थे, लेकिन अब इन्होंने बना लिया यहाँ पर मंडी खजूरों की, जहाँ पर आप अंदर जाके टेस्ट कर सकते हैं तबर्रुक के तौर पे, और आप ख़रीद भी कर सकते हैं जो आपको पसंद आती है। ये देखें यहाँ से ये सारी इन्होंने जालियाँ लगा दी हैं,
और इन्होंने अब अंदर जाने से तो रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि अंदर कितने ज़्यादा खजूरों के दरख्त है, और जितना ऑब्वियसली आगे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा होते जाएंगे, बट जालियाँ बंद होने की वजह से अंदर तो नहीं जा सकते। यहाँ पर ये लोग आग पे जला रहे हैं, पता नहीं क्यों जला रहे हैं। खैर, तो अंदर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आप मंडी के अंदर जाते हैं वो दिखाते हैं आपको। और यहाँ से देखें पहाड़ों का व्यू, धूप भी अच्छी खासी हो रही है अभी, यहाँ पर काफ़ी गर्म हो रहा है टेम्परेचर। तो अंदर चलते हैं फिर। ये जो मैं कह रही थी कि यहाँ पर आग पता नहीं क्यों जला रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ पर इतने बड़े बड़े नान पक रहे हैं इस ड्रम के ऊपर। ये देखिए, ये यहाँ पर बेल रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो ये रोटी पकेगी इतनी बड़ी। एक्चुअली ये हो रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, अभी तक तो वो बेल ही रहा है इतनी देर से। ओहो, ये देखिए फट भी गया है सारा, लेकिन उसे फिर भी पकाना है। ये चेक करेंगे। वाह, ड्रम अंदर से उसने जला लिया और अब ये उसके ऊपर पकेगी रोटी। ये देखिए, नान की तरह, जैसे तंदूरी रोटी लाइक, वैसे इतना बड़ा बड़ा बनाएगा। ये दूसरा और आटा वो दूसरा बंदा गूंदता जा रहा है, उसके पास गूंदा हुआ आटा पड़ा है और ये दूसरा बेल रहा है, और वो तीसरा उधर इतनी बड़ी बड़ी रोटियां पका रहे हैं। वो देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। और यहाँ पर बहुत सारी किस्मों की खजूरें हैं, कोई बगैर गुठली के, अजवा की बहुत सारी किस्में और डिफरेंट दाम। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है भाई, मैं बता नहीं सकती। बाबा इस्तग़फ़ार, डिफरेंट यहाँ पर पैकेजेस है, आपको मैं दिखा देती हूँ कुछ अब अगर आप लोगों को नज़र आए। ये देखिए, कुछ इस तरह पैकेट्स में है, ओपन भी है, पूरा होलसेल मार्केट बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ऑयल भी रखे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ ओपन है, यहाँ पर ऑयल भी है। ऑस्ट्रिच ऑयल अवेलेबल है, ऑस्ट्रिच ऑयल है। यहाँ पर परफ्यूम्स हैं, यहाँ पर कुछ तस्वीर वगैरह है। यहाँ बीच में जो है वो कैंडीज़ वगैरह भी हैं। ये देखिए, कैंडी के पैकेट्स भी हैं यहाँ पर। ये देखिए, कुछ यहाँ पर इमली वगैरह भी है, हनी वाली शहद भी है, हनी वाली खजूर, कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स भी हैं यहाँ पर। ये है मंडी और यहाँ से बहुत ज़्यादा रश थी, हम लोग तो धक्के खा खा के बाहर आ गए। बस मैंने यहाँ से जो है वो 2 दर्द ऑलिव ऑयल लिए हैं मालिश के लिए, जो कि बेहतरीन होते हैं। और ये है जनाब, यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर पकौड़े और समोसे अल्लाह जाने क्या मिल रहा है। उसके बाद अब हम लोग जो है वो जाएंगे जहाँ से, यहाँ पर जो है वो सब कुछ यही है बस, बिकॉज बाकी तो बाग के अंदर जाने नहीं दे रहे, जालियाँ लगी हुई हैं। बसेस का आप लोग रश देखें, ज़्यादा इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बस सिर्फ धक्के हैं और कुछ नहीं है। अब हम लोग बस में बैठ गए हैं और मैं आप लोगों को पर्सनली अपनी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस मंडी में आते हो तो लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे, लेकिन खजूरें यहाँ से लेना इतना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। बिकॉज़ अगर लमसम में हम देखें तो रेट्स थोड़े से हाई हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर के आपको जो मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो शॉप्स हैं उसके कंपैरेटिवली आपको एक तो खजूर थोड़ी महंगी मिल रही है यहाँ पे, हालांकि कह रही है होलसेल है बट फिर भी। एंड अदर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना बहुत सारी खजूरें फ्रेश नहीं थी, तो फ्रेशनेस का भी ज़रा इशू था, तो इस वजह से खजूरें, ये तो खैर ऐसे ही जस्ट फॉर टेस्टिंग 2-3 उठाई थी, लेकिन खजूरें जो है वो यहाँ से लेना कोई इतनी अक्लमंदी की बात नहीं है। दैट्स वाई हम लोगों ने खजूरें यहाँ से नहीं ली, और लेकिन लोगों ने ली हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े बॉक्सेस लिए हैं। तो खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, और मैं अपना ज़ाहिर है अपने ब्लॉग में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी बात बताऊँगी। तो हम लोगों ने यहाँ से खजूरें नहीं ली, तो बस अभी हम लोग आए हैं ग़ज़वा ओहद के मकाम पर। यहाँ पर जंग ओहद हुई थी, जहाँ पर मुसलमानों को जो है वो फतह हुई थी, और यहाँ पर हमारे बहुत सहाबा जो है वो शहीद भी हुए थे। और इधर ही जो है वो करीब हज़रत हमज़ा जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी भी शहादत हुई थी, उनकी यहाँ पर कब्र मुबारक भी है। और यहीं पर ही
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। तो हम लोग अभी उस पॉइंट पर आए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हज़रत हमज़ा की एग्जैक्टली कब्र मुबारक जो है वो किधर है, और इधर एक मस्जिद भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ सामने जाके। जी, तो ये है ग़ज़वा उहद का पहाड़, और यहाँ पर ही जो है वो जंग हुई थी, और यहाँ पर सहाबाए कराम की कब्र मुबारक भी हैं, जिसमें से हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनकी कब्र मुबारक भी है यहाँ पर, और ये मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है। और इस उहद के पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत करते थे। ये पहाड़ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और इस पहाड़ ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया था। ये गुफ़ा बन गई थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी थी, छुपा लिया था अपने अंदर। तो ये जन्नत का पहाड़ कहलाया जाता है, और ये जन्नत में ये पहाड़ होगा, और तब ये सोने का बना होगा ये पहाड़। तो यहाँ पर कब्र मुबारक भी है, यहाँ पर आके फातिहा पढ़े हैं सब, हमने भी पढ़ी है, और दुआ भी मांग रहे हैं, सलाम भी पेश कर रहे हैं। ओके जी, तो ये थी आज की हमारी ज़ियारतें मदीना मुनव्वरा की अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कंप्लीट हुई। और हाँ, जब भी अपने साथ ज़ियारतों पे आप लोग जाए तो अपने साथ कुछ चीज़ें ज़रूर लिया करें, जैसे एक अम्ब्रेला है, सन ग्लासेस है, पानी की बॉटल्स है, और कुछ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब नीड हो जाती है इन चीज़ों की। तो यस, होप कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और अल्लाह पाक आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह नसीब करे यहाँ पे आना, आमीन शुमा आमीन। और मुझे भी अल्लाह पाक जो है वो जल्द ही दोबारा इंशाल्लाह बुलाए, बिकॉज़ ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार आने को जो है वो दिल करता है। तो अल्लाह पाक सबको नसीब करे, आमीन शुमा आमीन। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मैं भी लूँगी आप लोग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।